एक कदम ईश्वर की ओर। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण तीसरा सर्ग। श्री रामचंद्र जी की शंका के निराकरण के बहाने स्थूल आदि जगत के अध्यारोप और अपवाद से प्रत्यगात्म रूप विषय की सिद्धि। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी, पहले सृष्टि के आरंभ में भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सांसारिक सकल दुखों की निवृत्ति के लिए जिस ज्ञान का उपदेश दिया था उसी को मैं कहता हूँ, उससे अन्य नहीं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, श्री व्यास जी के अवशिष्ट लोगों के समान जीव भाव में दिखलाई देने से एवं शुकदेव जी की मुक्ति सुनने से उत्पन्न हुई इस संदेह को पहले क्षण भर में दूर कर दीजिए। इस संदेह की निवृत्ति के अनंतर विस्तीर्ण मोक्ष संहिता को कहिएगा। श्री शुकदेव जी के पिता और गुरु महामती सर्वज्ञ ये व्यास जी कैसे विदेह मुक्त न हुए और इनके पुत्र श्री शुकदेव जी कैसे मुक्त हो गए? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, संपूर्ण जगत का प्रकाशक सूर्य अर्क कहलाता है। सूर्य आदि संपूर्ण जगत का प्रकाशक परमात्मा परमार्क हुआ। उक्त परमार्क रूपी प्रकाश के अंदर त्रिजगत रूपी त्रिसरेणु स्थित होकर लीन हो गए हैं। उनकी गिनती नहीं हो सकती। जो कोटि कोटि त्रिजगत इस समय विद्यमान है, उनमें भी कोई किन्हीं की गिनती नहीं कर सकता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, जो जगत सृष्टि परंपराएं अतीत हो गई है और जो आगामी हैं, उनका विचार करना तो ठीक है, परंतु वर्तमान जो सृष्टियां हैं वे किसके सदृश है? अर्थात वे न भूत के सदृश है और न भविष्यत के सदृश है। वर्तमान सृष्टि परंपरा में दोनों की समानता नहीं है, अतः उनकी श्रेणी में वर्तमान सृष्टि की विवेचना करना ठीक नहीं है। आशय यह है कि यद्यपि वर्तमान सृष्टियां विशेष रूप से असंख्य है, तथापि कालतः पूर्व और उत्तर काल रूप दोनों तटों का भान होने से भूत और भविष्यत सृष्टि की अपेक्षा वे न्यून संख्यांक होने के कारण विदित ही है। इस प्रकार आपने यह दर्शाया कि अनंत आगंतुकों का उपादान आत्मतत्व अनंत, अद्वितीय, अनागंतुक और चैतन्य स्वरूप है, यह मैं जान गया हूं। पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता आदि प्राणियों में से जो जिस स्थान पर और जब भी नाश को प्राप्त होता है, वह प्रत्यगात्मा उसी स्थान में तभी वक्षमान यानी कहे जाने वाले त्रिजगत को देखता है, अर्थात न तो दूसरे स्थान में देखता है और न कालांतर में। अतिवाहिक नामक चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि, 10 इंद्रियों और प्राण से घटित वासनामय सूक्ष्म शरीर से अपने हृदय रूपी आकाश में ही वासनामय त्रिजगत का अनुभव करता है और भ्रांति से वासनामय तत्त शरीरों को क्रमशः प्राप्त होता है। वस्तुतः वह पूर्वोक्त चिदाकाश स्वरूप अतएव जन्मादि विकार रहित है। इसी प्रकार करोड़ों प्राणी मर चुके हैं, मरते हैं और मरेंगे। वे मृत्यु के पहले जीवन दशा में जिस संपूर्ण जगत का दर्शन करते हैं, दृश्य समूह देखते हैं, उनमें से जिस दृश्य में उनकी वासना जड़ पकड़ लेती है, मृत्यु काल में उनके हृदयाकाश में वही दृश्य उदित होता है। मरण के अनंतर उन्हें वही दृश्य जगत यानी योनि प्राप्त होता है। सारांश यह है कि यह संपूर्ण जगत वासना विशेष के विलास से अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह जगत संकल्प से निर्मित की नाई, मनोराज्य के विलास की नाई, इंद्रजाल से रचित माला की नाई, उपन्यास के अर्थ के प्रतिभास की नाई, वात रोग से प्रतीत होने वाले भूकंप की नाई, बालक को डराने के लिए कल्पित भूत की नाई, निर्मल आकाश में कल्पित मुक्तावली की नाई, नाव की गति से प्रतीत होने वाली वृक्षों की गति की नाई, स्वप्न में देखे गए नगर की नाई, अन्यत्र दृष्ट के स्मरण से आकाश में कल्पित पुष्प की नाई भ्रम कल्पित है।
मृत पुरुष इसका अपने हृदय में स्वयं अनुभव करता है। जीव ने जीवनावस्था में जो जगत देखा था, मृत्यु के अनंतर उसी का उसको स्मरण होता है और फिर जन्म होने पर उसी का वह अनुभव करता है। जगत यद्यपि पूर्वोक्त प्रकार से असत है, फिर भी अति परिचय से दृढ़ता को प्राप्त होकर जीवाकाश में प्रकाशित होता है। जन्म से लेकर मरण तक की चेष्टाएं और मरण का अनुभव करने वाला जीव उसी में इहलोक की कल्पना करता है, जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, और मरण के अनंतर उसी में परलोक की कल्पना करता है। वासना के अंदर अन्य अनेक देह और उनके मध्य में और अनान्य देह इस संसार में ये केले के तने त्वचा के समान एक के पीछे एक और एक के पीछे एक इस प्रकार शोभित होते हैं। न पृथ्वी आदि पंच महाभूत है, न जगत और जगत का क्रम ही है, अर्थात ये सब मिथ्या है। फिर भी मृत और जीवित जीवों को इनमें जगत भ्रम होता है। ज्ञान के बिना इनका उच्छेद नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रपंच के निषेध से अवशिष्य आत्मा की सिद्धि हुई। मूढ़ों द्वारा तैरने के अयोग्य विविध शाखा प्रशाखाओं से युक्त अतएव अनंत यह अविद्या लगातार हो रहे सृष्टि रूप तरंगों से युक्त विशाल नदी है। हे राम, अति विस्तृत परमार्थ सत्य रूपी महासागर में वे प्राचीन और नूतन सृष्टि रूपी तरंग बार बार प्रचुर मात्रा में चक्कर काटते हैं, उत्पत्ति और लय को प्राप्त होते हैं। उनमें से जो कुछ तो कुल क्रम मन और गुणों से सर्वथा समान होते हैं, कुछ आदि समानता रहते हैं और कुछ बिल्कुल निराले होते हैं। 18 पुराण और महाभारत आदि के निर्माण रूप कार्यों से प्रसिद्ध यथोचित जन्म शास्त्र विज्ञान और ब्रह्म विद्या से उपलक्षित सर्वशास्त्र विशारद ये वेद व्यास जी उक्त सृष्टि रूपी तरंगों में 32वें हैं, ऐसा मैं स्मरण करता हूँ। उन अनेक तरंगों से ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरियान और ब्रह्मविद वरिष्ठ इस प्रकार प्रसिद्ध 4 भेदों में चतुर्थ स्थान में न पहुंचने के कारण अल्प बुद्धि 12 तरंग कूल आकार जीवन चेष्टा आयु सर्वांश में समान है, 10 ज्ञान आदि विषय में भी समान है और शेष वंश में विलक्षण है। पूर्व सदृश और उनसे विलक्षण व्यास तथा वाल्मीकि आगे होंगे। यही बात भृगु, अंगिरा और पुलत्स्य आदि अनान्य ऋषियों के विषय में दोहराई जा सकती है, अर्थात वे भी पूर्व सदृश और उनसे विलक्षण होंगे। मनुष्य, देवर्षि और देवता बार बार उत्पन्न और विलीन हुए हैं, होते हैं और होंगे। ये लोग पहले भी इस प्रकार के आकार से संपन्न थे, इस समय भी वैसे ही है। इसके पश्चात भी इस देह की अपेक्षा भिन्न भिन्न देहों में जन्म ग्रहण करेंगे। हे राम, ब्रह्मकल्प का अवयव रूप यह त्रेता युग इस समय है, पहले अनेक बार हो गया है और आगे भी होगा। जैसे इन त्रेता युगों में कितनी ही बार तुमने राम रूप धारण किया था, एवं आगे आने वाले त्रेता युगों में कितनी बार तुम राम रूप में अवतार लोगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं भी कितनी बार वशिष्ठ मूर्ति धारण कर चुका हूँ, इस समय भी वशिष्ठ रूप में विद्यमान हूँ और आगे भी कितनी बार वशिष्ठ रूप में अवतीर्ण होऊंगा। इन रूपों में कोई पूर्व के तुल्य होंगे और कोई उनसे भिन्न। यही बात अनन्य साधारण लोगों के विषय में कही जा सकती है। मैंने अद्भुत कर्म करने वाले दीर्घदर्शी महामुनि इन श्री व्यास जी का क्रमशः यह 10वां अवतार देखा है, अर्थात इन्हें 10 बार जन्मते देखा है। हे राम, हम लोग कितनी ही बार व्यास वाल्मीकि के साथ एकत्रित हुए और कितनी ही बार ये हम लोग पृथक पृथक उत्पन्न हुए। हम लोगों ने कभी सदृश रूप में और कभी भिन्न रूप में जन्म ग्रहण किया। हम लोग आगे भी कितनी बार भिन्न आकारों में और समान अभिप्रायों में जन्म ग्रहण करेंगे। कभी हम लोगों ने अभिज्ञ होकर जन्म ग्रहण किया है और कभी अनभिज्ञ होकर। ये व्यास जी इस जगत में और 8 बार उत्पन्न होकर महाभारत नामक इतिहास का प्रचार, वेद विभाग, कुल प्रथा का पालन और ब्रह्मा के अधिकार को प्राप्त कर विदेह मोक्ष को प्राप्त होंगे।
इस समय भी ये श्री व्यास जी वीत शोक निर्भय सब प्रकार की कल्पनाओं से शून्य प्रशांत चित्त निर्वाण सुख को प्राप्त अर्थात बंधन से विनिर्मुक्त है। अतएव ये जीवन मुक्त कहे गए हैं। कभी जीवन मुक्त प्राणी वित्त बंधु बांधव अवस्था कर्म विद्या विज्ञान और चेष्टाओं से तुल्य होते हैं और कभी तुल्य नहीं होते। कभी सैकड़ों बार उनका जन्म होता है और कभी बहुत कल्पों में एक बार भी उनका जन्म नहीं होता। इस माया का अंत नहीं है। जैसे तौलने के लिए पुनः पुनः बराबर तराजू में भरी जाती हुई धान्य राशि में पहले जिस क्रम से बीज रहे थे उस क्रम से नहीं रहते, उस पर नीचे हो जाते हैं, वैसे ही यह बहुत से प्राणियों का समूह विपर्यास को यानी परिवर्तन को पूर्व जन्म से क्रम तथा अवयव सन्निवेश की अपेक्षा विपरीत क्रम और देह संगठन को प्राप्त होता है। काल रूप महासागर तरंग पूर्व जन्म के अवयव संगठन अथवा क्रम से भिन्न अवयव संगठन अथवा क्रम से सृष्टि के रूप में आविर्भूत होते हैं। अविद्यारूपी आवरण से रहित विद्वान समाहित चित्त विकल्प विरहित स्वरूप भूत सार से ओतप्रोत अर्थात चिन्मय एवं परम शांति रूपी अमृत से तृप्त रहता है। चंचलता विकल्प असार देहादि रूपता अशांति और अतृप्ति अविद्यारूपी आवरण से होती है। उक्त आवरण के नष्ट हो जाने से चित्त समाहित हो जाता है, विकल्प नष्ट हो जाते हैं, चिन्मयता प्राप्त हो जाती है और परम शांति रूपी सुधा से तृप्ति प्राप्त हो जाती है। निष्कर्ष यह जीवन मुक्ति ही ज्ञान का फल है और वह ज्ञान से ही होती है, अन्य कर्म आदि से नहीं। तीसरा सर्ग समाप्त।